नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के सहारनपुर जिले में एक दिल दहला देने वाले हादसे ने एक पूरे परिवार को कहें रौंद कर रख दिया है। एक तेज रफ्तार कार जिसकी रफ्तार 100 से ज्यादा थी और कार चलाने वाला बताया जा रहा है नाबालिग था। वहीं एक बाइक जिस पर जरूरत से ज्यादा लोग बैठे थे। 4 लोग एक बाइक पर बैठकर अपने घर अपने गांव वापस आ रहे थे। इस दौरान 100 की रफ्तार से आ रही पीछे से ये कार, जो क्रेटा कार है हुंडई की, इस कार ने बाइक सवार चारों को इतनी भयानक टक्कर मारी कि चारों जो है उड़कर या उछल कर कहें ये खंती में जा गिरे और वहीं कार भी जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में जहां बुजुर्ग मां की मौत हुई, उसके जवान बेटे की मौत हो गई, बेटी की मौत हुई, वहीं जो बेटा था उसकी भी 3 साल की बिटिया की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में एक परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताते हैं कि परिवार जो है एक बाइक पर था। पीछे से आ रही तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार चारों लोग सड़क से 10 फीट दूर नीचे खाई में जा गिरे। क्रेटा कार भी खाई में पलट गई। आसपास के लोग चारों घायलों को जो है अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सबसे पहले जो 3 साल की एक बच्ची थी उसे मृत घोषित किया। वहीं जो बाकी 3 लोग थे उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही बाकी सब ने भी दम तोड़ दिया। इस दौरान कार चला रहा जो नाबालिग युवक था वो मौका पाकर वहां से भाग गया। यह हादसा शनिवार दोपहर 2 बजे सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के धौला कुआं रोड के पास हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि क्रेटा कार नाबालिग चला रहा था और जब तक लोग उस तक पहुंचते तब तक वो वहां से भाग गया। पुलिस ने बहरहाल गाड़ी को जब्त कर लिया है और गाड़ी के नंबर के आधार पर अब पुलिस उस गाड़ी मालिक की तलाश में जुटी है और जो युवक गाड़ी चला रहा था उसकी भी जांच की जा रही है। जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि हादसे के समय बाइक सवार चारों लोगों की, जब यह हादसा होता है, जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा चारों जो लोग थे, जो बच्ची थी, एक 3 साल की बच्ची थी, एक 20 साल की युवती थी, एक 26 साल का लड़का था, वहीं एक 55 साल की बुजुर्ग, इन सब की माँ थी। तो इन सब की सांसें चल रही थी। सबको एम्बुलेंस की मदद से किसी तरह सबसे पहले नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो है कहते हैं कि बच्ची की जो मौत हो चुकी थी, सबसे पहले बच्ची की ने ही दम तोड़ा। इसके बाद इन तीनों की हालत नाजुक देखते हुए इनको तुरंत ही जो है हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कहते हैं कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो है मरीजों को सीधे अस्पताल ले ही जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही इन तीनों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में जो लोग हैं उनका कहना है कि चूंकि शुरुआत में ही दिख रहा था कि लोगों की हालत नाजुक है, ऐसे में पहले 20-25 किलोमीटर जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र था वहां ले जाना और फिर 20-25 किलोमीटर दूर जो जिला अस्पताल था वहां ले जाने में वक्त की बर्बादी हुई। अगर सीधे ही इन्हें जिला अस्पताल ले जाया जाता तो शायद इनमें से किसी की जान बच सकती थी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि होनी थी। अब ये दर्दनाक होनी में 4 लोगों की मौत हो गई। अब लोग जो है हादसा की वजह कहें गलती किसकी, इस पर बातचीत चल रही है। लोग कहना है गलती कार वाले की तो है, लेकिन अपने यहाँ जो हम लोग बाइक को, जिस पर 2 लोगों की बैठने की क्षमता होती है, उस पर पूरे परिवार को ले चलते हैं, इसके ऊपर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक बाइक पर 4 लोग, जिसमें एक बाइक चला रहा है, फिर एक महिला, बुजुर्ग महिला बैठी है, इसके बाद एक युवती बैठी है और एक 3 साल की बच्ची, यानी एक बाइक पर जहां 2 लोगों की जगह बैठने की होती है, 2 लोगों को भी ढंग से बैठना नहीं बन पाता अगर स्वस्थ तगड़े लोग हों, यहां पर 4 लोगों को इस बाइक पर बैठा के लेके जाया जाता। दिख रहा है जैसे कि हमें वहां पर दिखा कि इनमें से हेलमेट भी शायद बाइक चलाने वाले ने लगा रखा हो तो लगा रखा हो, वरना हेलमेट भी वहां नहीं दिखा है। ऐसे में जब आप बाइक पर जरूरत से ज़्यादा लोग बैठते हो तो खतरा बढ़ जाता है। पहले हम इस बात पर बात करते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, किस तरह से घटनाक्रम रहा, उसके बाद पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार गलती किसकी है। ये घटना जो है यूपी के सहारनपुर जिले की, जैसा कि हमने बताया, सहारनपुर जिले का मिर्जापुर थाना क्षेत्र का मलकपुर गांव है।
मलकपुर गांव के रहने वाला जो था ये युवक, जिसकी जो बाइक चला रहा था, इसका नाम था लविश, 26 साल की उसकी उम्र थी। लविश के चाचा अंकित ने बताया कि उनका भतीजा जो लविश है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। लविश की शादी साल 2022 में हुई थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। ससुराल में कहते हैं कि लविश के जो कि उसकी पत्नी अकेली ही थी, लिहाजा कोई भाई वाई उसके नहीं है, तो जो खेती बाड़ी का काम वगैरह होता था तो लविश ही वहां जाकर देखता था। बताते हैं कि ससुराल में खेत पर काम चल रहा था। इसी खेत में काम पर चलते वजह से जो लविश था वो अपनी पत्नी और अपने एक 2 साल के बेटे को जो है घर पर छोड़कर, पत्नी भी गर्भवती है, सबसे बड़ी चिंता वाली बात की पत्नी उसकी गर्भवती है, तो पत्नी और 2 साल के बेटे को घर पर छोड़कर वो अपनी माँ, जिनका नाम है राज दुलारी, करीब 55 से 60 साल की उम्र है, इसके अलावा अपनी बहन तन्नू उर्फ अंजना जिसकी उम्र करीब 20 साल है, और 3 साल की बिटिया को जिसका नाम है रूही, इन 3 लोगों को अपनी बाइक पर बैठाकर वहां पर खेत पे ले जाता है। खेत में शायद पेड़ वेड़ लगाने का या कुछ भी, जो अब चूंकि फसल बोने का समय आ रहा तो वहां पर ये इन सबको लेकर गया हुआ था। और ये शुक्रवार को अपने ससुराल गया हुआ था। शनिवार दोपहर काम वाम वहां से खत्म होने के बाद 12 बजे के आसपास जो है ये वहां से बाइक से मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर, जो इनका गांव था, वहां पर दोपहर 12 बजे के आसपास अपने गांव लौट रहा था। अब जो लविश है इसने बच्ची को, जो सबसे 3 साल की बच्ची रूही है, इसको टंकी पर बिठा रखा था। आप समझ सकते हैं 4 लोग बैठेंगे तो एक सीट में तो आ नहीं पाएंगे, तो बच्ची जो है टंकी पर बैठी थी, फिर लविश बैठा था, फिर लविश की माँ बैठी थी और सबसे आखिर में जो है इसकी 20 साल की बहन अंजना बैठी थी। तो ये 4 लोग बैठे हुए थे। धौला कुआं से कोठड़ी मार्ग पर जब इनकी बाइक पहुंची तब ये लोग बताते हैं जब ये टर्न होने लगे मलकपुर गांव की तरफ, तभी 100 की रफ्तार से एक स्विफ्ट डिजायर, माफ करना हमने क्रेटा कार बोला था, स्विफ्ट डिजायर कार थी, वो तेजी से आती है और इनको बस समेटते हुए चली जाती है। हादसे के वक्त जो लोग चश्मदीद हैं उनका कहना है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। कार की टक्कर जैसे ही बाइक पर लगती है ये चारों लोग जो हैं उछलकर बाइक सहित, जो सिंगल लेन रोड रास्ता है, जो गांव वाली रास्ता आप जानते हैं, सुनसान रास्ता रहती है, इस सिंगल लेन रास्ता पर इनकी बाइक को टक्कर मारते हैं तो बाइक और जो लोग 4 लोग बैठे थे उछल कर खंती में जा गिरते हैं। और वहीं कुछ दूर आगे ही उसी जहां पर एक्सीडेंट हुआ इनकी कार भी बैलेंस बिगड़ता है और वो भी उसी खंती में जा गिरती है। हादसा भयानक था। जो 4 लोग थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस दौरान जो और लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे और सबसे पहले 4 को उस खंती से बाहर निकाला। इस दौरान जो है कार में जो बैठा युवक था नाबालिग, बताते हैं लोगों ने जो देखा वो वहां से भाग जाता है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जो लोग घायल थे उन पर था। लोगों ने उनकी पहचान की तो पता चला कि इसमें मलकपुर गांव का रहने वाला 26 साल का लविश, उसकी बहन अंजना और माँ राज दुलारी और लविश की 3 साल की बेटी रूही है। सभी ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के सब 4 को रखा गया। जो लोग चश्मदीद थे कहना था कि जब हादसा हुआ था उस वक्त 4 की सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस से सबसे पहले इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगा, जबकि 4 की हालत नाजुक थी। कहते हैं कि जहां हादसा हुआ वहां से करीब 20 से 21 किलोमीटर दूर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र था। वहां पर जब उनको लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले मरहम पट्टी की, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए बाकी सबको तुरंत ही रेफर कर दिया। जब तक रूही का इलाज शुरू करते, रूही को देखते, तब तक बताते हैं रूही की सांसें थम चुकी थी, यानी सबसे छोटी बिटिया की जो थी उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं लविश, उसकी बहन संजना और उसकी माँ राज दुलारी की हालत नाजुक थी। उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब एम्बुलेंस से दोबारा उनको भेजा जाता है तो वहाँ पर उनकी हालत नाजुक रहती है। अब 20 से 21 किलोमीटर फिर हायर अस्पताल ले जाना, यानी 20 से 21 किलोमीटर इधर, फिर 20 से 21 किलोमीटर उधर, यानी 40-42 किलोमीटर का सफर हो गया।
अब उनको वहां ले जाया गया तो वहां पर जब तक पहुंचते पहुंचते तब तक खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उन तीनों की भी मौत हो गई। वहीं इस दौरान जो परिजन थे उनको इस हादसे की जानकारी दी गई तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। लोगों का कहना है हादसे में बाइक सवार चारों लोग जो है सड़क से 10 फीट दूर खाई में जा गिरे थे। चारों के जो शरीर थे इधर उधर पड़े थे। लोग जब पहुंचे तो बस चीखने चिल्ला रहे थे, बिटिया तो हिली डुल नहीं रही थी। और मंजर जो था वो बेहद भयानक था। वहीं जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो कार है वो कोठरी बहलोलपुर 2 में रहने वाले ताहिर का नाबालिग बेटा चला रहा था। जो कार है वो ताहिर नाम के किसी शख्स के नाम पर है और कार को उसके जो लोग उन्होंने उसे पहचान लिया। उनका कहना था कि ताहिर का बेटा जो है वो कार चला रहा था। हादसे के बाद वो भाग गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। वहीं वाहन ताहिर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस ताहिर को तलाश में जुटी है और ताहिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ ही उसके बेटे पर। इस मामले में जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। नाम पंकज कुमार। क्या हुआ है, क्या लगता है? ये मेरे छोटे भैया थे लविश कुमार। मेरी मम्मी थी साथ में और मेरी बहन थी छोटी, और जी मेरे भाई की गुड़िया थी रूही, अपने ससुराल गए थे। तो उधर से कल गए थे तो शाम उधर आज आ रहे थे उधर से। तो उधर से आते हुए धोड़ा कुआर कोठरी के बीच में कार के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ। कार वाले ठोक के भाग गए। चलो तो कौन था कार में? देखो मैं भी मौके पर नहीं था क्योंकि मुझे भाई ने फोन किया वहाँ से कि भाई आपके भैया कैसे हो गया। मैं काम पे था अपने, तो मैं अचानक ही वहाँ से भाग गया। तब जाके फिर मैंने अपने साडू भाई को बोला उधर से, जयपुर कला में पड़ता है उधर। मैंने कहा भाई वहाँ पहुँच जाओ। तो फिर वहाँ से वो गया, फिर उसने वहाँ हॉस्पिटल भिजवाया बेहट। तो बेहट में भाई भी बोल रहा था मेरा, तो मम्मी बोल रही थी। गुड़िया छोटी सी मैंने देख ली थी, मैं कहा ये तो बच्ची नहीं है तो खत्म ही होगी। मेरी बहन भी थोड़ी सी वो कर रही थी। आते आते सांड पड़ता तो चारों ही खत्म हो चुके। ये लविश के बड़े भाई थे। इनको ये जब ये हादसा हुआ, ये कहते हैं हम ड्यूटी पर थे, किसी ने हमें हादसे वाली जगह से फ़ोन करके सूचना दी कि भैया आपके परिवार का हादसा हो गया। जब ये पहुंचता है तो भाई इसका रो रो कर, हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ लाशें पड़ी थी। बेचारा इतना फूट फूट कर रो रहा था, अपने भाई को हिलाने की कोशिश कर रहा, अपनी माँ को हिलाने की कोशिश कर रहा कि बहन उठ जाए, कि सब बस आह कराहने की जैसे आवाज़ होती ना, बस वो कराह रहे थे और कुछ ना जवाब दे पाए थे। इसका यहाँ तो उसने बोला नहीं, लेकिन इस बात से ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं कि जब हालत नाजुक थी तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पर ले जाने के मुकाबले अगर सीधे अस्पताल ले जाया जाता, सीधे जिला अस्पताल ले जाया जाता, क्योंकि हालत नाजुक थी सबकी, तो ऐसे में संभावना थी कि इनमें से किसी की तो शायद जान बच जाती। परिजन इस बात से नाराज़ हैं कि 20 से 21 किलोमीटर पहले स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर 20 से 21 किलोमीटर दूर जो है वो अस्पताल ले जाया गया। अगर वो सीधे ले जाते तो दूरी कम हो जाती और संभावना होती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। इस बात से लोगों में बहुत नाराज़गी थी कि ये कदम जो सबसे पहले उठाना चाहिए था उसमें बहुत ढिलाई की गई, वक्त की बर्बादी हुई। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए वहाँ पर हल्की मरहम पट्टी काम होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप सब जानते हैं, वहाँ पर कोई इतना अच्छा इंतजाम तो होते नहीं कि तुरंत भाई इमरजेंसी में भर्ती कर दें। वहाँ तो बस काम चलाओ, मरहम पट्टी हो जाए तो वही बहुत होती है। जैसे ही पहुँचे वहाँ डॉक्टर ने तुरंत कह दिया भाई यहाँ ले जाओ। अब वहाँ लेके गए, कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने पट्टी उट्टी रख दी और कुछ नहीं। उसके बाद उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन वक्त तो बर्बाद हुआ। अगर वो वक्त सीधे ले जाने में जाते तो शायद बच सकते थे। जो और रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। घटना जी वहाँ एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाले थे, बाइक पे जा रहे थे, 4 जने थे, टक्कर मार दी गाड़ी वाले ने, कार ने। क्या कौन था कार में चला रहा था, कुछ पता चला? ये तो मतलब कौन चला रहा हूँ गाड़ी में तो नहीं पता, देखो सुनने में आया जी। प्रधान है कोई? प्रधान लड़का है इसका, प्रधान जी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे? ये मलकपुर के रहने वाले थे जी, और जा रहे थे वहाँ गए थे कोर्ट ससुराल अपनी, तो वहाँ से वापस घर आ रहे थे। तो जब रास्ते में ऐसे हुआ जी। कौन कौन था ये बाइक? बाइक पे लड़का था, उसका मम्मी थी और एक लड़की थी, गुड़िया बहन थी जी, 4। तो उनकी डेथ वही मौके पे होगी या फिर अस्पताल? जो गुड़िया थी छोटी बच्ची थी उसकी तो वही मौके पे डेथ होगी। जो मम्मी और सब रास्ते में हुई, जो लड़का लवीस है उसकी रास्ते में हुई जी। अब एक साथ जब एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाए, सोचो दादी की मौत हो गई,
बेटे की मौत हो गई, बहन की मौत हो गई, बेटे की बेटी की मौत हो गई, कितना बुरा हाल हो रहा होगा। और जो लविश थी उसकी तो बेटी की खत्म हुई, लविश खत्म हुआ। जो उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती है अभी, और उसका 2 साल का बेटा घर पर है। सोचो उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी जो गर्भवती ऑलरेडी है, जिसको ये था कि हाँ चलो पति है, अब उसके लिए तो बड़ा मुश्किल जीवन हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जिसे संभालना है और एक छोटा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही कितने बड़े हादसे की वजह बन जाती है, और कितने सबसे ज़्यादा परिवार को उसका कितना ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है, ये हमको इन खबरों से समझ में आता है। फिर भी लोग इन खबरों से सीखते नहीं। इस मामले में जो चश्मदीद मिंटू ने बताया कि जब हम लोग घटनास्थल पहुंचे तो वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, घायलों को एम्बुलेंस में बिठाया जा चुका था, हम भी उनके साथ बैठ दिए गए। मैंने एम्बुलेंस कर्मियों से कहा कि घायलों की हालत ज़्यादा खराब है, उन्हें सीधे सहारनपुर ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार पहले सीएससी ले जाना होगा। रास्ते में हमने दोबारा उनसे कहा, लेकिन वो लोग सीएससी ही लेकर गए। बच्ची तो रास्ते में ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन बाकी तीनों जिंदा थे। इनकी अस्पताल में मौत हुई। सरकार को यह व्यवस्था बदलनी चाहिए, अगर इमरजेंसी है तो गंभीर मरीजों को सीधे अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। बात यही सही है, और ये कोई नियम नहीं है, कंडीशन देखकर फैसला लिया जाता है कि पहले, अब हम आगे बताएंगे आगे क्यों ये किया जाना चाहिए। वहीं इसी तरह से धर्मदास, जैसे मिंटू ने बताया, वो भी वहां पर थे। उनका कहना था कि मैं इस घटना को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के तौर पर देखता हूं। हादसे के समय बाइक सवार चारों लोग जीवित थे। उन्होंने एम्बुलेंस से पहले सीएससी सेंटर ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अगर मरीजों की हालत गंभीर थी तो उन्हें सीधे हायर सेंटर ले जाना चाहिए था। घटनास्थल से सीएससी यानी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 20 किलोमीटर है, और वहां से हायर सेंटर की दूरी 21 से 27 किलोमीटर है। इस प्रक्रिया में काफी समय खराब हुआ। मेरा मानना है कि उचित समय पर सुविधा मिलती तो चारों लोगों की जान बच सकती थी। जो लोग चश्मदीद थे उनका कहना था अगर सीधे जिला अस्पताल भेज सकते तो शायद 4 बच जाते, चारों नहीं 4 बचते तो 1-2 की तो जान बचती। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना दे दी गई थी, 112 की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन हायर सेंटर तक पुलिस नहीं पहुंची। एक बच्ची की मौत सीएससी में हो गई, जबकि 3 लोग उस समय तक जीवित थे। बाद में सीएससी से सेंटर उन्हें रेफर किया गया, लेकिन सीएससी से आगे ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। परिजन उन्हें प्राइवेट गाड़ियों से हायर सेंटर ले गए। बताओ, ये व्यवस्था थी। कहते हैं इस मामले में सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। इसके बाद कमिश्नर डॉक्टर रूपेश कुमार, डीआईजी अभिषेक सिंह के अलावा डीएम अरविंद कुमार अस्पताल पहुंचे। कमिश्नर डॉक्टर रूपेश कुमार ने एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने घायलों को जिला अस्पताल लाने से मना कर दिया था और उन्हें बेहट ले गया। अब मतलब जब अधिकारियों को सीएम योगी की तरफ से फटकार पड़ी, तब वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। एम्बुलेंस को जब बोला गया कि भाई हायर सेंटर ले चलो, तो एम्बुलेंस को हायर सेंटर ले जाना चाहिए। वहीं कमिश्नर डॉक्टर रूपेश कुमार ने बताया कि बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर डीआईजी के सहित पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवार का हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं और प्रक्रिया चल रही है। गाड़ी जब्त कर ली गई है और जो गाड़ी मालिक है उसके खिलाफ भी अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि लोगों का कहना है कि गाड़ी चलाने वाला युवक जो है वो नाबालिग था और गाड़ी मालिक का बेटा था। ऐसे में क्या उस युवक पर भी सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जहाँ पर गाड़ी चलाने वाला अगर नाबालिग होता है तो उसको महज कुछ ही घंटों में वो कर दिया जाता है कि हाँ बाल सुधार के भेजा जाए या माफ़ी लिख दे, खत्म कहानी हो जाती है। इस पर हम बात करते हैं। पहले ये बाइट सुनिए पुलिस अधिकारी ने क्या कहा। एक सड़क हादसा हुआ है, 17 लोगों की मौत हुई है, तो क्या है? देखिए, आज दिनांक 13/6/2026 को थाना बेहट से एक सूचना प्राप्त हुई जिनमें तकरीबन 1:30 बजे कि एक तेज़ी से आ रही स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और एक स्प्लेंडर बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को तत्काल सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर 4 घायलों को अस्पताल के लिए भेजाया गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है। घायलों में एक पुरुष, 2 महिला और एक छोटी बच्ची है। पोस्टमार्टम कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो गाड़ी का चालक था उसकी शिनाख्त एवं उसकी धरपकड़ के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
सर क्या कारण है, कुछ नशा की इस्तेमाल की घटना ये है? देखिए अभी एग्जैक्ट कारणों की जानकारी नहीं है, लेकिन फ्रंट ऑन कोलिजन है, तो जो भी कारणों की जानकारी जैसे मिलेगी आपको अवगत करा जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि इस मामले में अगर इस हादसे में गलती किसकी है। क्या बाइक पर जरूरत से ज्यादा लोग बैठे थे, ये बड़ी गलती नहीं है? हाँ, ये भी गलती है। कार को एक नाबालिग अपने बेटे को दिया गया, जिसकी कार थी उसने अपने बेटे को दिया, भले ही उसकी उम्र 17-18 साल हो, अगर वो नाबालिग है तो उसके पिता यानी जो कार मालिक है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इस लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान गई तो इसके जिम्मेदार भी कार मालिक ही होगा। क्यों? अगर उसने अपने बेटे को, उसको पता है कि उसका बेटा अभी नाबालिग है, उसने उसके बावजूद उसे कार दी, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर उसकी ही दिखती है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ, लेकिन अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखें, जिस तरह से हमारे यहाँ कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहाँ पर जो अमीर बाप के बच्चे हैं, अगर वो कार चला रहे हैं, उन्होंने किसी को रौंद दिया, किसी को टक्कर मार दी, किसी को मौत हो जाती है, तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। अगर पैसे वाला मामला है तो वो तो, जैसे मुंबई का एक आपको याद होगा शायद, एक पॉर्श गाड़ी थी जो बहुत महंगी, करोड़ों की गाड़ी आती है, उस गाड़ी को चला रहे एक युवक ने, जिसके बाप, जब समझ जो करोड़ों की गाड़ी चला रहा है तो उसके बाप भी करोड़पति थे, उसको सिर्फ कोर्ट ने सजा ये दी थी, उसमें उसने एक्सीडेंट किया था, शायद 2 लोगों की मौत हुई थी, तो उसमें उसको कोर्ट ने जानते क्या सजा दी? सॉरी लिख के दो, बस। और ये उसकी सजा थी, इसके बाद उसे जमानत मिल गई। तो अगर इस मामले में भी ऐसा ही तो क्या होगा? एग्जाम्पल जब आपने सेट कर रखा है तो जो वकील होगा वो जाएगा, कहे भैया देखिए वहां पर जब इस तरह हुआ तो इस बच्चे को आप कैसे सजा दे सकते हैं, इसको भी आप छोड़ना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि जब हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। अब 17-18 साल का लड़का गाड़ी चला रहा होगा तो वो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसके लिए तो बढ़िया गाड़ी मिल गई, अब वो झोंकम झोंक चल रहा है, सुनसान रास्ता उसको लग रही होगी, उसको अंदाजा लगा नहीं, ढंग से उसको समझ में आ नहीं रहा होगा कि हाँ भाई परिवार, जिंदगी, ये सब क्या चीजें हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं। उसको तो लगा होगा अरे भाई साहब आज कार हाथ में मिली है तो रेत चलो, उसने मार दिया। और हमारे यहाँ इस चीज की एक समस्या तो है ही है कि हम लोग बाइक को 4 व्हीलर बना लेते हैं। यहाँ तो कम लोग बैठे हैं, कई बाइकों में तो हमने देखा कि पूरा परिवार 6-6, 7-7 लोग बैठ के चल देते हैं। एक बाइक में कहो हस्बैंड वाइफ, उनके 4-6 बच्चे बैठे, सब जा रहे हैं। बाइक ना होकर उसको वो बना लेते हैं ऑटो। अब यहां पर भी हादसा हुआ, कार वाले की गलती है, उससे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो बाइक सवार है उनको भी देखना चाहिए कि आप जब जरूरत से ज्यादा लोगों को बिठा लोगे तो आप गाड़ी को सही से नहीं चला पाओगे, आपको भी संभालने में दिक्कत होगी। आप कम लोग हो गए तो आपको दिखेगा यार पीछे से गाड़ी आ रही, तो आप बचने की कोशिश कर सकते हो। दूसरी बात, सबसे मान लो इसमें तो यह है कि कार ने पीछे से टक्कर मारा, गाड़ी बाइक वाले की कोई गलती नहीं, लेकिन यह है कि अगर कम लोग बैठोगे तो कम लोग की ही जान जाएगी। ये तो एक पॉइंट है ना कि जब 2 लोगों की जगह है, 2 ही लोग बैठोगे, एक्सीडेंट होगा तो कितने लोगों को जाएगी? ज़्यादा 2 लोग जाएगी, फिर भी बाकी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बाइक को कार बना लोगे, 4 लोग बैठोगे तो क्या होगा? अगर उसमें हादसा होगा तो ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा मरने की संभावना हो जाएगी। और ऊपर से हेलमेट लगाना तो जैसे अपने यहाँ अपराध है। लोग हेलमेट को इसलिए लगाना करते हैं कि चालान ना हो बस, वरना हेलमेट लगाना उनको पता नहीं क्यों झंझट लगता है। अरे 4 लोग चल रहे हो तो कम से कम 4 हेलमेट पहन लो, कम से कम कुछ तो संभावना हो बचने की, तो वो भी नहीं करना है। नियम तोड़ना है और जो सुरक्षा की चीज है उसे भी मानना नहीं। कम से कम हेलमेट सब लोग लगा रहते तो शायद एक की जान बच जाती। अब ज्यादातर लोग जो है अब उछल के गिरे हैं तो किसी के सर ही पे, ज्यादातर लोगों को सर पे ही चोट आई होगी। सर ही हमारा बड़ा नाजुक अंग होता है, जिस पर चोट लगती है तो बचने की संभावना ना के बराबर होती। और बाइक से जब एक्सीडेंट होते तो आप देखो ज्यादातर जो होता है सर को ही हिस्सा जो है चोटिल होता है। और यहां पर भी हमको तो नहीं दिख रही, एक हेलमेट नहीं दिख रहा, 4 हेलमेट तो छोड़ दीजिए, जो बाइक चला रहा हो उसी ने हेलमेट शायद नहीं लगाया है।
अब बताओ उस बेचारी पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा जो गर्भवती है और 2 साल का बेटा है। अब वो एक साथ 4 लोगों की लाश देख रही होगी कि उसकी सास खत्म हो गई, उसकी ननद खत्म हो गया, उसके पति खत्म हो गया, उसकी एक बिटिया जो थी वो भी खत्म हो गई। एक साथ पूरा परिवार उजड़ जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब उसका तो सब कुछ छिन गया, पति चला गया, बेटी चली गई। अब वो किसके सहारे अपने 2 साल के बेटे को पाले, किसके सहारे जो आने वाला बच्चा है उसको सहारा दे। इसीलिए कहते हैं कि अपने जब भी सफर के लिए निकले तो ये सबसे पहले सोचिए कि जब आप हेलमेट लगा रहे हो, आप नियम का पालन कर रहे हो, तो वो इसलिए कर रहे हो ताकि आप सुरक्षित रहोगे तो आपसे जुड़ा जो आपके पीछे परिवार है उसको भी सुरक्षा मिलेगी। सिर्फ हेलमेट इसलिए नहीं लगाना है कि चालान से बचना है, इसलिए लगाना है कि आपको चोट से बच पाओ और आप जीवित रह पाओ। एक बाइक पर 4 लोग, बाइक को कार बना लिया। अब वो जो कार मालिक है उसने अपने बेटे को गाड़ी दे दी। बताओ, लोगों को कानून का डर है नहीं, इस वजह से ही जो लोग हैं इस तरह की चीजों को अनदेखी करते। अभी भी आप इतना एक्सीडेंट हुआ, देखो दिख रहा होगा, बाइक पे 4 लोग गए, एक्सीडेंट हो गया, और अभी हम कह रहे हैं वहीं पर आप खड़े हो जाओ, 10 लोग आपको दिख जाएंगे, तो 3-3, 4-4 लोग बाइक पर बैठे जा रहे होंगे और न किसी ने हेलमेट लगाया होगा, न किसी ने कुछ। छोटे शहरों में तो और बुरा हाल रहता है, वहां पर और कोई नहीं चेक करता है। बड़े शहरों में तो लोग डरते हैं, यार पुलिस पकड़ लेगी, चालान हो जाएगा, 1000-2000 रुपये चढ़ाएंगे, तो इसलिए फिर भी वो आगे वाले और पीछे वाले दो ही सीट पर बैठ के चलते हैं जल्दी। रात में आपको यहाँ पर भी, जैसे दिल्ली नोएडा में आप जाओगे तो वहां पर भी दिख जाएगा कि रात में 3-3, 4-4 लड़के बैठ के गाड़ी पर चल रहे हैं। उनको लगता है अरे क्या है, अभी यहीं तक तो जाना है, लेकिन ये नहीं सोचते चाहे तुम 1 किलोमीटर जा रहे हो, चाहे 2 किलोमीटर जा रहे हो, चाहे 500 मीटर जा रहे हो, अगर हादसा हो गया तो तुमको तो वहीं ढेर कर दिए जाओगे। तो जब हेलमेट है जरूरी, पता है, तो क्यों नहीं लगाते हो भाई। अब देखो परिवार वाले रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। ये 2 पत्नी बैठी है बेचारी, 2 साल का उसके साथ बच्चा है और गर्भवती अलग से है, तो और बेचारी परेशान होगी। अपनी चिंता तो है ही है, अपने बच्चे की चिंता अलग से उसे खाई जा रही होगी। अब हमारा क्या होगा, किसके सहारे हम जिए, किसके सहारे अपने बच्चों को पालन पोषण करें। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिला है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन 4-5 लाख रुपए मिल जाने से क्या जिंदगी कट जाएगी? नहीं भाई, गाड़ी से आप चल रहे हो, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, 2-3 चीजों का, कार में चलो तो सीट बेल्ट लगाओ, रफ्तार पर कंट्रोल रखो। बाइक पर चलो तो हेलमेट लगाओ, और लिमिटेड जितने लोग जरूरत है, 2 लोगों की सीट है तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ कर चलो, ज्यादा लोग मत बनो। बाइक को कार मत बनाओ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए।